होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्ज़ाम कॉन्कॉर्डेंस में, जहां हम 73वीं गणतंत्र दिवस को जो है इसकी आगाज़ जो है हम गांधी मैदान के कारगिल चौक से कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो ये कारगिल चौक है, यहाँ शहीदों के जो नाम हैं यहाँ प्रस्तुत हैं, आप सब जानते होंगे। तो सबसे पहले आज के चैनल में हम समझेंगे कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हम अलग अलग क्यों मनाते हैं, आखिर क्या रीज़न रही होगी कि हम दोनों को सेपरेट मनाते हैं और दोनों के मनाने का रीज़न क्या है, सबके बारे में बारीकी से और बहुत ही शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन। हम जावाज हैं, उजियाले हैं, आंधियों के खेले, बिजलियों के पाले हैं, पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। बधाई हो आप सबको 73वां गणतंत्रता दिवस के अवसर पर। आशा करते हैं आप लोग गणतंत्र और स्वतंत्र दिवस के बारे में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है और गणतंत्रता का मतलब क्या होता है। गणतंत्रता दिवस का मतलब होता है कि हम अपने संविधान को जो अपने देश के लिए एक तरह से प्रस्तुत किए, कानून के रूप में अपने देश में जो है लाए, जिसे हम गणतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। ये महज कुछ बात 1930 की है, जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आज़ादी से पूर्व 1930 में ही यह घोषणा कर दी गई थी कि हम जो है आज़ाद हैं। अगर इसकी हम बात करें तो ये लाहौर में ऐसा किया गया था। जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, इस अधिवेशन में बताया गया कि 1930 से हम आज़ाद हैं और अपना झंडा जो है तोलन कर दिया गया। और 1930 यानी कि 26 जनवरी 1930 से ही 26 जनवरी ऑफ 1930 से ही हम लोग क्या करते आ रहे थे, तो अपना गणतंत्रता दिवस यानी कि झंडा तोलन कर रहे थे। उस समय इसका नाम गणतंत्रता दिवस नहीं पड़ा था, हम अपने आप को पूर्ण स्वराज मान रहे थे और उसी दिन से झंडा तोलन करते आ रहे थे। लेकिन हमें प्रति वर्ष इसका वेट करना पड़ रहा था। हम ऐसा कहते थे कि 26 जनवरी को ही हमें आज़ादी मिलेगी, ये अगले साल मिलेगी, इसके अगले साल मिलेगी, ऐसा हम लोग एज्यूम करते आ रहे थे। और इसको होते होते आ गया ये 1947, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि आज़ादी जो हमें मिली वो 15 अगस्त को मिली, जिसके वजह से हमारा 26 जनवरी का जो झंडा तोलन का जो एक महोत्सव था वो पूर्ण तरह से दबता चला गया। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए किया क्या गया कि जब हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि इसे रखा गया कुछ दिन के लिए, इसकी कार्यक्रम को पोस्टपोन किया गया और महज 26 जनवरी और 1950 को हमारा संविधान देश के आम जनता पर लागू कर दी गई। और उनके शासन व्यवस्था के अनुसार हमारा भारत जो है आज तक उसी संविधान को फॉलो करता आ रहा है। हमें उन सारे लोगों का जो है बहुत ही आभारी होना चाहिए, जिन्होंने इतना वृहद, दुनिया का सबसे वृहद संविधान को बनाकर हमारे सामने रख दिया गया। उन समय के लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए और एक ताजुब करना चाहिए कि भाई उन समय के लोगों का सोच इतना बेहतर था कि इतने सालों के बाद भी वो संविधान हमारे पटल पर इस तरह आधारित है कि हमें जीवन जीने में कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। तो हम नमस्कार करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, उन सारे लोगों को, उनके जज्बों को, कि उनका सोच इतना बेहतर था कि उनका संविधान आने वाले 73 साल तक पूरी तरह से प्रभावी है। तो आप सब समझ पाए होंगे कि क्या रीज़न था कि क्यों गणतंत्रता दिवस हम लोग मनाए, क्योंकि ये हमारा वास्तविक रूप से संविधान दिवस है। और यही रीज़न है कि संविधान के सबसे प्रमुख हमारे राष्ट्रपति जो हैं आज के दिन झंडा तोलन करते हैं और राजपथ पर जो है हम लोग झंडा फहराकर अपने देश के स्वाभिमान को और ऊंचा कर देते हैं, जहां बताते हैं कि देखो दुनिया वालों कि हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़े लिखित संविधान के हकदार हैं, जिसे लिखने वाला हमारा ही भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो होप जो ये बात है आपको समझ में आई होगी। अगर हम स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस आप सब के लिए बहुत ही कॉमन जानकारी, आप सब जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और उसी दिन डिसाइड हो गया कि हमारा देश आज़ाद है, हम लोकतंत्र में हैं। लेकिन लोकतंत्र बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है खुद का संविधान, खुद का कानून। और यही संविधान बनने में महज कुछ समय लग गया। 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन उसे लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया, जिसके वजह से 26 जनवरी जो हमारा 1930 से एक झंडा तोलन दिवस के रूप में आ रहा था, वो अब गणतंत्रता दिवस यानी कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने है ना बॉस।
न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। के अवसर पे जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्या होता है कि हमारे विदेश के कई सारे प्रधानमंत्रियों को इनवाइट किया जाता है, तो 73वीं गणतंत्र दिवस के भी अवसर पर हमारे सेंट्रल एशिया के 5 देशों के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया है, लेकिन वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे ओमिक्रॉन की वजह से, ये जो है पूर्ण जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। तो अब मैं आपको कुछ और तथ्य बता देता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही रोचक है, शायद आपको सुनकर अच्छा लगेगा। उसमें जो हमारे राजपथ में परेड होते हैं, उसमें शामिल होने वाले जो भी सैनिक होते हैं, जो सैनिक का दल होते हैं, वो दल के प्रत्येक मेंबर को मिनिमम जो है 600 घंटे का अभ्यास कर ही परेड में लाया जाता है। परेड में होने वाली तमाम छोटी छोटी क्रियाओं को बहुत ही निगरानी से रखा जाता है और पहले से एवरीथिंग डिसाइडेड होता है। और दूसरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि उसमें इस्तेमाल होने वाले जो भी हथियार होते हैं, खास करके बंदूक जो होते हैं, वह स्वदेशी होते हैं और उन पर भी जो है बहुत ही निगरानी के बदौलत जो है उन्हें लाया जाता है। जिस तरह से हमारे वहाँ पे जितने भी जहाज़ वगैरह लाए जाते हैं या फिर जितने भी हमारे युद्ध के सामग्रियां जो वहाँ प्रस्तुत की जाती है, उन सब पर अलग अलग चरणों में लगभग 10 चरणों में उसमें रंग और जांच का कार्यक्रम किया जाता है। उसके अलावा मैं आपको एक और रोचक जानकारियां दे देता हूं कि जैसा आप सब देखते होंगे कि प्रत्येक साल परेड खत्म होने के बाद किसी सेना के किसी न किसी टुकड़ी को जो है सम्मानित किया जाता है। तो ये सम्मानित किस आधार पर किया जाता है? एक्चुअली में उस राजपथ पर हजारों की संख्या में जजों को बिठाया जाता है जो कम से कम 200 मापदंडों के आधार पर अपनी निगरानी को मजबूत रखते हैं और वो देखते हैं कि कौन सा जो है सबसे बढ़िया गुट है जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है, और उसके आधार पर क्या किया जाता है कि उनको जो है पुरस्कृत किया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारा भारत अखंड था और जल्द ही अखंड बनेगा, उसमें तमाम देश जो है जुड़ते दिखेंगे। तो दोस्त, आज की जो हमारा सेशन था उसको यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।